आज के युग में हर इंसान चाहता है पैसा हो मेरे पास में, लग्जरी हो, आसपास में हर चीज मेरे मन मुताबिक हो। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कैश फ्लो, पैसा आना या पैसे आने के रास्ते खुलना, गोचर में कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत सपोर्ट कर जाते हैं। साल 2025 में अगर मैं बात करूं, धन योग, धनवान योग, आर्थिक योग या ऐसा ही कुछ पैसों के मामले में या पैसों के फ्लो को बढ़ाने के लिए या पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से योग आपके बन रहे हैं, या ये धन योग जो है कौन से ग्रह दे रहे हैं। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि धन की वृद्धि कौन कौन से ग्रह करवा देते हैं। 4 ग्रह महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण है ही है, वो तो है ही। अब उसी में आप देखें कि बृहस्पति हमेशा वृद्धियां करवाते हैं। बृहस्पति कभी ऐसा नहीं है कि बृहस्पति मुट्ठी बंद कर लेंगे, बृहस्पति की मुट्ठी हमेशा खुली रहती है। हमेशा बृहस्पति आपको मुट्ठियां भर भर के, झोलियां भर भर के देते हैं। अब किसी को कम और किसी को ज्यादा, फर्क इतना ही है, देंगे जरूर। बृहस्पति का बाय डिफॉल्ट नेचर ये है कि उनको देना है। शनिदेव करियर के स्वामी हैं, करियर की ग्रोथ कैसे लाएंगे वह शनि बताते हैं अपने को। करियर को सेटल कैसे करेंगे या एक मुकाम पे ले जा करके जो सेटल कर देनी होती है ना चीज की, भाई पहुंच गए और वहीं पे स्थिर हुए, तो स्थिरता शनिदेव है। राहु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के युग को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इधर से चुटकी बजाए उधर से काम हुआ, ये ग्रह है राहु। अचानक से एकदम से आपको चीजें देते, ये 3 ग्रह। अब इनकी वृद्धियां या इनकी दृष्टियां जब आपके धन योग बढ़ाने की बात करें या उनके साधन बढ़ाने की बात करें, तो इन 3 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दूसरे भाव, छठे भाव, आपके 10वें भाव या 11वें भाव को कनेक्ट हो तो यह योग बन जाते हैं। सबसे पहले इस साल 2025 में कोई राशि जो विशेष, जिसको कहें कि धन की वर्षा या सुखों की वर्षा, धन जो बन रहा है वह बन रहा है वृषभ राशि को। वृषभ राशि को यह योग बन रहा है। और क्यों बन रहा है वो अगर अपने को समझना है तो यहां पे देखिए, सबसे पहले वृषभ राशि में ही बृहस्पति ग्रह बैठे हैं, एक तो खुद में बैठे हैं। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि वृषभ राशि में खुद बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेट बना देंगे कि आपको करना है, और जो धुन बैठ गई दिमाग में वो लेकर के यहां पे आएंगे ही आएंगे। एक तो ये हो गया। फिर आप वृषभ राशि को देखोगे तो वृषभ राशि के आपके जो गुरु है वह परिवर्तन के बाद में, बृहस्पति परिवर्तन के बाद में आपके दूसरे भाव में होंगे। अभी तो खुद के भाव में ही है, लेकिन उसके बाद में परिवर्तन जब होगा 14 मई 2025 को दूसरे भाव में होगा, और दूसरा भाव धन संचय का है। तो यहां पे एक ये भी बन जाता है। इसमें मेष राशि का भी रहेगा, मेष राशि का भी इसमें बन रहा है। पहले मैंने वृषभ बता दिया, लेकिन हाँ मेष का भी बन रहा है। मेष राशि का कैसे बन रहा है? मेष राशि को आप देखेंगे तो आज के समय में, देखिए आज के समय में धन भाव में ही, मेष राशि के दूसरे भाव में ही बृहस्पति खुद बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि धन संचय इकट्ठा करके कहीं रखोगे तो कहां रखोगे? तिजोरी में रखोगे या अपने पास रखोगे ना, बैंक में रखोगे। वो जो भाव है ना, वो दूसरा भाव है। तो वहां पे वृषभ में बैठे हैं, तो मेष के सेकंड हाउस में हो गए। परिवर्तन के बाद देखोगे हाँ 7.5 की शुरुआत हो रही है, फिर भी यहाँ पे 2025 में बृहस्पति का जो परिवर्तन हो जाएगा वह आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव क्या? रोजमर्रा की इनकम, सोशल लाइफ, यहां से इनकम बना रहा है। प्लस बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी 11वें भाव पे है, इसलिए यह विशेष मेष राशि के लिए भी हो जाता है। अगली राशि जो होगी वह होगी मिथुन राशि। सबसे इंपॉर्टेंट राशि मिथुन राशि। इंपॉर्टेंट क्यों? कई सारे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। अब यहां पे मिथुन राशि को समझो। अभी तो बृहस्पति 12वें भाव में है, लेकिन इनका आप देखिए शनिदेव भाग्य भाव में, शनिदेव बैठे हैं, सोशल लाइफ को ठीक कर रहे हैं। अभी जब परिवर्तन कर जाएंगे उससे पहले सोशल लाइफ को ठीक करके चले जाएंगे। मतलब अभी भाग्य भाव से
तीसरे भाव को देख रहे हैं, सोशल लाइफ को ठीक कर रहे हैं, डिसीजन को ठीक कर रहे हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र में बैठा राहु अभी के समय में, शुरुआत के जो 5 महीने रहेंगे 18 मई 2025 तक कर्म क्षेत्र में राहु बैठा है। सबसे स्पेशल यहाँ पे बात वो हो जाती है। और राहु की जो दृष्टि होगी वह आप देखिए, राहु की दो दृष्टियां, एक 3 दृष्टियां होती है। दूसरी पहली जो दृष्टि बनती है राहु की, वो 5वीं दृष्टि वो बनती है दूसरे भाव को। अब राहु जैसा षड्यंत्रकारी ग्रह, चालाक ग्रह, कलयुग का राजा ग्रह अगर द्वितीय भाव को देख रहा है तो वहां पे तो एकदम से चुटकियों में काम करवाना चाहिए इसको। तो यहाँ पे यह बनता है योग। फिर आप देखोगे छठा भाव आपकी जॉब का भाव है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, जॉब को सेटल करने का काम करे और कर्म क्षेत्र में बैठा है। मतलब राहु बहुत पॉजिटिव है। बुध ग्रह आपके राशि स्वामी होती है मिथुन राशि के, और बुध के और राहु के तो बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये बन गया। उसके बाद में आप देखोगे जब ये चेंज कर जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा किसका, बृहस्पति का जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे आपके खुद राशि के अंदर ही ये बैठे हैं गुरुदेव 14 मई के बाद में गुरुदेव खुद आपके इस भाव में आ जाएंगे। तो इसका भी प्रभाव आप पे पूरा बनेगा। अब शनि को अगर समझें तो शनिदेव कहाँ होंगे मिथुन राशि के लिए, कर्म क्षेत्र में शनिदेव चले जाएंगे। कर्म से आपको चीजें मिलती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे योग है, और हर तरह के योग हैं इस बार, केवल धन या धनवान योग नहीं है, कई सारे योग बनते हैं। उसके बाद में आप देखें मिथुन राशि के बाद में सिंह राशि बनती है। सिंह राशि क्यों बनती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंह राशि जो है, सिंह राशि के लिए आप ये समझें कि ढैया तो लगेगी, इस बार ढैया लगनी है मार्च महीने में। लेकिन सिंह राशि के 11वें भाव में अभी के समय को देखोगे तो सिंह राशि के कहां पे, बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। तो कर्म की वृद्धियां हैं, अभी लाभ की या पैसों की वृद्धि नहीं है, लाभ की वृद्धि नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मई महीना आएगा, 14 मई को जब परिवर्तन कर जाएंगे बृहस्पति ग्रह, और परिवर्तन करके आपके कहां चले जाएंगे, 11वें भाव में बृहस्पति होंगे। यहां से आप काउंट कीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर चले जाना, तो लाभ की वृद्धियां करवाएगा। अब लाभ हर प्रकार का लाभ होता है, तो हर प्रकार का लाभ आपको मिलेगा। कब मिलेगा, ढैया रहेगी, नो डाउट ढैया रहेगी, ढैया के प्रभाव अलग है, लेकिन लाभ आपको मिलता रहेगा और पूरा ही 14 मई के बाद साल भर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे इसका भी हो गया सिंह राशि का। फिर आप देखिए अगली राशि कौन सी बन जाती है, अगली राशि बनती है कन्या राशि। कन्या राशि क्यों बनती है वो भी बहुत स्पेशल है। कन्या राशि के लिए आप देखिए, कन्या राशि के लिए बृहस्पति योग बना रहे हैं। ये कन्या राशि के लिए या मिथुन राशि के लिए बृहस्पति शत्रु नहीं है, मित्र ग्रह हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तो आप देखिए भाग्य भाव में कन्या राशि के बैठे हैं बृहस्पति, लेकिन गोचर के बाद में आप देखोगे तो अभी यहाँ पे बैठ करके भी तीसरे भाव, पराक्रम भाव या रोज की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही परिवर्तन कर जाते हैं 14 मई के बाद, 14 मई के परिवर्तन के बाद में सीधे बृहस्पति कहाँ चले जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। और कर्म क्षेत्र से धन भाव को भी देखेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे। मतलब पैसा भी बचा रहे हैं, जॉब को भी सेटल कर रहे हैं, पैसों का लेन देन बढ़ा देंगे। तो कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों के लिए यहाँ पे ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कन्या का हो गया। अब अगली राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि क्यों बनती है, तुला राशि को अगर देखोगे तो तुला राशि के छठे भाव में शनिदेव खुद चले जाएंगे। आज के समय में पंचम भाव में, लेकिन 29 मार्च को शनिदेव जब छठे भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पे जॉब को सेटल करेंगे। सबसे पहला काम जो शनि का होगा वो जॉब को सेटल करना होगा। जॉब में किसी भी प्रकार की उठा पटकती ना, उसको सेट कर देंगे। और इंसान की जॉब सेट हुई तो कई काम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। फिर आप देखेंगे राहु की दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे राहु की जो है आपके पंचम भाव में राहु चले जाएंगे।
पंचम भाव में राहु काम करेगा। राहु क्या काम करेगा? राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी वो लाभ भाव पे होगी, और षड्यंत्रकारी ग्रह है वो, उसको तो षड्यंत्र रचना आता है, साम दाम दंड भेद करके भी लाभ दिलाएगा, मतलब वो दिलाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कैसे आ रहा है, देगा वो, उसको देना है। तो राहु यहाँ पे एक तो भाग्य की वृद्धि करवा देगा परिवर्तन के बाद, राहु का जब परिवर्तन हो जाएगा 18 मई को, उसके बाद में, और लाभ की वृद्धि यहां पे करवाएगा। तो ये बन जाता है तुला राशि के लिए। उसके बाद में आप देखेंगे तो धनु राशि भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन बन रहा है। धनु के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, शुरुआत के दिनों में नहीं है, शुरुआत के दिनों में बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आता। शुरुआत के दिनों में इतना ही समझ में आता है कि भाई छठे भाव में यहाँ पे होंगे। धनु राशि के लिए छठे भाव में खुद बृहस्पति बैठा है लग्नेश, तो जॉब को बिगड़ने नहीं देंगे, जॉब को इधर उधर नहीं जाने देंगे। लेकिन कामनाओं वाले भाव में, काम केंद्र में जब बृहस्पति चले जाएंगे मिथुन राशि में परिवर्तन के बाद में, 14 मई के बाद में, तो काम केंद्र से अपनी दृष्टियां जो डालेंगे, 2 दृष्टियां, तीनों ही दृष्टियां फेवरेबल होगी बृहस्पति की। पहली 7वीं दृष्टि तो होगी खुद धनु पे ही, और जो 5वीं दृष्टि होगी वो लाभ पे बढ़ाते हुए नजर आएगी, और ये होगी जो यहाँ पे पराक्रम को बढ़ाते हुए नजर आएगी, रोज की इनकम और लाभ। यहाँ पे धनु राशि वाले जातकों का टूटेगा नहीं, चाहे ढैया लग रही है, ढैया होते हुए भी बृहस्पति इनके लिए बड़े अच्छे काम कर देंगे। लेकिन बहुत बड़े योग कब बनेंगे? वो बनेंगे 14 मई के बाद में। उसके बाद में बात करें मकर राशि, मकर राशि भी इंपॉर्टेंट है। मकर राशि को देखेंगे तो मकर राशि के अभी के समय को देखो, तब तो शनि की 7.5 चल रही है। अब ये 7.5 दूसरे भाव में शनिदेव है, तो दूसरे भाव से जब गोचर कर जाएंगे 29 मार्च को, तो शनि देव की तीसरे भाव में जाएंगे, पराक्रम भाव में जाएंगे, रोजमर्रा की इनकम, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया, इनसे आपको कनेक्ट करके आपको कुछ लाभ दिला देंगे। फिर आप बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति अभी के समय में तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद में 14 मई के बाद में बृहस्पति आपके छठे भाव में होंगे, और छठे भाव से दृष्टि डालेंगे दूसरे भाव पे। तो कुल मिलाकर के पूरा साल मकर राशि के लिए भी बेटर हो जाता है, बहुत बुरा नहीं, बेटर होता है। और ढैया शनि की 7.5 उतरने के बाद में अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे। कुछ हद तक कुंभ राशि को भी बेनिफिट मिल जाएंगे, कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं है कुंभ के लिए, लेकिन हाँ क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में, तो कुटुंब से यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट देते हुए नजर आते हैं। तो ये इस प्रकार से धन योग या धनवान योग बनता है कि भाई धन की स्थितियां ठीक रहने वाली है। कौन कितनी राशियां हो गई ये आप देख लीजिएगा, और वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर करें कि हाँ आर्थिक स्थिति कैसी रह रही है, क्योंकि डराते बहुत हैं, बताते कम हैं लोग, डराने वाले बहुत ज्यादा है, बताने वाले कम है। अब अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बात है ना ये गोचर पे है, कुंडली में, आपकी कुंडली में कुछ योग और योग बन रहे हो, या हो सकता है आपको गोचर में लग रहा हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुंडली में वो प्रॉब्लम हो ही ना, प्रॉब्लम कोई दूसरी नजर आती है। कई बार ऐसा होता है। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।